तो भैया बालक हैं, कोई महापुरुष आवे तो जब अभावग्रस्त जीवन होता है ना, तो सबसे उम्मीद होती है कि हमें कुछ मिले। व्यास मिश्र जी ने सब कुछ देखा जीवन में, लेकिन संतान नहीं थी। तो व्यास मिश्र जी के ही बड़े भैया थे नृसिंह आश्रम जी, वे संन्यास ग्रहण कर चुके थे और संन्यास आश्रम में रहते थे। एक दिन उनका आगमन देवबन में हुआ, तो व्यास मिश्र जी प्रणाम करने के लिए गए, तो अपने छोटे भाई को, पूर्व आश्रम के छोटे भाई को देख करके नृसिंह आश्रम जी बोले, कहो व्यास जी कैसे हो? ठीक है भैया, आपकी सब कृपा है। बोले तुम्हारे मुखमंडल से ऐसा लगता है कि तुम बहुत चिंता में हो, क्या बात है, बहुत पीड़ा में लग रहे हो? तो व्यास मिश्र जी बोले, पीड़ा तो कुछ नहीं है, बस संतान नहीं है। तो नृसिंह आश्रम जी बोले, भैया ये तो प्रारब्ध है, भाग्य में होगा तो मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करो ठाकुर जी का, भाग्य पर विश्वास रखो, होगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये बात सुनकर के व्यास मिश्र जी के बगल में बैठी हुई उनकी पत्नी तारा जी, मतलब हरिवंश महाप्रभु की माता जी, वो बोल पड़ी। वो क्या बोली? वैसे तो संकोच करती थी, ये हमारे जेठ जी हैं, भले ही सन्यास में हैं, लेकिन हैं तो बड़े भैया हमारे पति के, संकोच करती थी, लेकिन आज बोल पड़ी कि अगर भाग्य पर ही निर्भर रहना है तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन का लाभ क्या होगा? यदि जीवन में भाग्य ही सर्वोपरि होता है, भाग्य ही सर्वाधान होता है, तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन, प्रवचन और स्पर्श से हम लोगों को प्राप्त क्या होता है? यदि भाग्य पर ही निर्भर रहना है तो सत्संग करना छोड़ देते हैं, महापुरुषों का दर्शन छोड़ देते हैं, कथा वार्ताएं सुनना छोड़ देते हैं, भाग्य में जो है वो मिलेगा। ये बात नृसिंह आश्रम जी के हृदय को स्पर्श कर गई कि बात तो सही है कि अगर भाग्य से ही सब मिलना होगा तो संत दर्शन का प्रभाव क्या है, संत दर्शन का लाभ क्या है? नृसिंह आश्रम जी बोले, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ प्रार्थना करता हूं ठाकुर जी से। और आप इतने दिव्य थे कि एकांत में वन में जाकर के आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की, और जैसे ही नेत्र बंद करके ठाकुर जी से आराधन करने लगे, तो और दिन तो ठाकुर जी का श्री विग्रह दिखाई देता था, और दिन तो ठाकुर जी के वैकुंठनाथ पति के दर्शन होते थे, पर आज ठाकुर जी की वंशी दिखने लगी। और तभी मानो जैसे ठाकुर जी ने आज्ञा की हो कि हमारे प्रेम रस के उत्थान के लिए हमारी वंशी ही अवतार ग्रहण करेगी, और वह अवतार आपके छोटे भाई व्यास मिश्र के यहां ही पुत्र रूप धारण करके आएंगे, आप आज्ञा कर दो। नृसिंह आश्रम जी लौट करके आए और आकर के व्यास मिश्र जी से कहा, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी ने मुझे आश्वासन किया है कि आपके घर भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले एक बालक का जन्म होगा। अब बस प्रतीक्षा करो उस शुभ घड़ी की कि कब वह अनुग्रह होगा। और वह घड़ी आई कि तारा मैया के कुक्षी में एक बालक आ गए। अच्छा, अब इसका इतना सुंदर अनुभव बताते हैं व्यास जी के, हमारे हरिराम श्री हितरवंश महाप्रभु जी की वाणी में, कि तारा मैया अभी तक वृंदावन नहीं गई थी, आज तक उन्होंने वृंदावन नहीं देखा था, लेकिन हरिवंश महाप्रभु जैसे ही गर्भ में आए तो रात्रि को मैया जैसे ही सोती हैं, तो जैसे स्वप्न आते हैं ना लोगों को, उनको स्वप्न में यमुना जी का दर्शन होता था, स्वप्न में गिरिराज जी का दर्शन होता था, स्वप्न में लता गुल्म पत्रों का दर्शन होता था, स्वप्न में सघन कुंजों का दर्शन होता था, स्वप्न में कभी वीणा सुनाई देती थी, कभी मुरली सुनाई देती थी, कभी मानो जैसे असंख्य गोपियां नृत्य कर रही हैं, गोपियों का मुख नहीं दिख रहा है, गोपियों के वस्त्र नहीं दिख रहे हैं, पर उनके नूपुरों की आवाज आती थी। कभी कभी रात्रि स्वप्न में अचानक से मोगरे की सुगंधी, गुलाब की सुगंधी, चंदन की सुगंधी आने लगती थी। और इन सब स्वप्नों को देख करके वे जैसे ही उठ के बैठती थी तो उनके मुख से पहला शब्द निकलता था, श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाते, क्या हुआ देवी? बोले पता नहीं, सघन वन दिखाई देता है, कलकल करती नदी दिखाई देती है, वेणु की ध्वनि सुनाई देती है, चंदन की सुगंधी आती है, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है,
मतलब वृंदावन का जितना रूप है बिना वृंदावन गए उनको अनुभव होने लग जाता था। महाराज जी, वृंदावन अचल नहीं है, सचल है। अगर कृपा हुई ना तो इन 7 दिनों में यहां श्रवण करने वाले श्रोताओं को भी दत्त धाम में वृंदावन का अनुभव होने लग जाएगा। श्री गोदावरी जी में यमुना जी दिखने लग जाएंगी। यहां के आसपास के वन्य क्षेत्र में गिरिराज जी का दर्शन हो जाएगा। और ज्यादा नहीं कहूं तो श्री दत्त भगवान में हमारे बिहारी जी दिखने लग जाएंगे। अगर वृंदावन पूर्ण रूपेण आपके चित्त में वायु से, प्रकाश से, वाणी से प्रविष्ट हो गया तो आप जहां बैठे हो वहीं वृंदावन प्रकट होने लग जाएगा। वृंदावन अचल कोई स्थान नहीं है, सचल है वृंदावन। और इस बात का प्रमाण व्यास मिश्र जी की पत्नी तारा मैया, श्री हितरवंश महाप्रभु की माता जी, उनको वृंदावन का अनुभव होने लगा। और इसका प्रमाण आप कहेंगे कि इतनी प्राचीन कथा सुना रहे हो महाराज जी, अब किसी को नहीं हुआ होगा। अरे अभी कुछ वर्षों पूर्व इस भारत भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ राधा बाबा महाराज, जो कि गोरखपुर में विराजते थे। गीता प्रेस की स्थापना करने वाले पूज्य श्री भाई जी और श्री राधा बाबा महाराज दोनों एक दूसरे के संग विराजते थे गोरखपुर में। तो जिन श्री राधा बाबा महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं वे कभी वृंदावन आए ही नहीं महाराज जी, कभी वृंदावन नहीं गए। लेकिन वृंदावन की एक एक वस्तु का वर्णन उन्होंने अपनी ग्रंथों में किया। वृंदावन की रज की महिमा, वृंदावन की यमुना जी की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा, वृंदावन के दर्शन की महिमा, वृंदावन के मौसम की महिमा, गिरिराज जी की महिमा, परिक्रमा की महिमा, वृक्षों की महिमा, कुंज निकुंजों की महिमा। अरे कहां तक कहें, वे गोरखपुर में बैठे बैठे पूरे वृंदावन का नक्शा बना देते थे और कहते थे यहां पे ये मंदिर है, यहां पे ऐसा है, यहां पे ऐसा। कभी वृंदावन नहीं आए। किसी ने उनसे कहा बाबा आप वृंदावन क्यों नहीं जाते? बोले मैं अगर वृंदावन गए हो तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए वृंदावन गए ही नहीं। वृंदावन सचल है, अचल नहीं है। और वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई गांव नहीं है, वृंदावन कोई भूमि नहीं है। श्री राधा कृष्ण दोनों का प्रेम हृदय ही श्री वृंदावन है, वो विचरण करता रहता है। अनेक कथाओं का, अनेक अनुष्ठानों का अनेक फल होता है। आप गायत्री अनुष्ठान करेंगे उसका फल अलग है, भागवत कथा सुनेंगे उसका फल अलग है, यहां रह करके आप पुरुषण करेंगे उसका फल अलग है। लेकिन 7 दिन तक वृंदावन रस चर्चा का केवल एक ही फल है, चित्त में प्रेम का उद्दीपन होना, प्रेम प्रकट होना। क्योंकि वृंदावन केवल प्रेम देता है और कुछ नहीं। तारा मैया को उस प्रेम का अनुभव हो रहा था, मानो जैसे रोम रोम कहता हो चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। और कुछ महीने हुए थे गर्भ में बालक को कि तारा मैया अब व्यास मिश्र जी से कहती हैं कि मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो। उस काल में इतनी व्यवस्थाएं तो थी नहीं। तो एक दिन व्यास मिश्र जी ने योजना बनाई और जो बादशाह जिसके यहाँ व्यास मिश्र जी सब अपनी क्रियाएं करते थे उसको जाके कहा हमें कुछ दिन का अवकाश दीजिए, पत्नी को लेकर वृंदावन जाना है। तो बादशाह ने कहा हमको आगरा जाना एक जरूरी काम से, आपकी अगर इच्छा हो तो हमारे संग ही निकल चलिए। आपकी पत्नी सगर्भा भी हैं, उनकी उचित व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया लोग उनको पालकी में लेके चलेंगे, 2-4 सखियां दासियां भी ले लेंगे तो उनको पीड़ा नहीं होगी। और इस प्रकार श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया पहली बार वृंदावन आए।